गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा लिखा है डी इज द एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो एक ट्रायंगल हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी बना लेते हैं। ए बी सी, ए बी सी। इस ट्रायंगल में अब बोल रहा है कि डी एक पॉइंट है बीसी पे, तो बीसी पे एक पॉइंट हम लोग क्या कर लेते हैं, डी बना लेते हैं। तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे बताइए। गिवन में हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सच दैट डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी टू प्रूव। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है सच और एंड एक चीज़ और दिया हुआ है, एंगल ए डी सी जो है एंगल बी ए सी के बराबर है। आपको प्रूफ क्या करना है, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। तो आप कैसे करेंगे ये देखना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले काम हम लोग इस फिगर को देखिए। फिगर में लिखा हुआ है कि ए डी सी और बी ए सी बराबर है। ए डी सी ये साइड ये एंगल ए डी सी और बी ए सी ये पूरा एंगल बराबर है। तो हम जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे ना, तो हम यही दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी। इन दोनों ट्रायंगल में ये आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ए डी सी इज इक्वल ट्रायंगल बी ए सी, ये क्या हो जाएगा आपका गिवन, और एंगल सी जो है वो दोनों में आ रहा है, क्या हो जाएगा कॉमन। आप लिख देंगे बाय ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। आज जब बेटा ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम लोग यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे लिखा ना सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, तो एक सी ए यही रहने दीजिए, सी ए बाई सी बी कर दीजिए, और एक सी डी को यही रहने दीजिए, एक सी ए इसके नीचे कर दीजिए, बस हो गया। देखिए तो आपका काम भी हो गया। यहाँ पे दो सी ए था ना, एक सी ए यहीं रहने देते हैं, सी बी को इसके नीचे कर दिए और एक सी ए उठा के इसके नीचे कर दिए। तो देखिए यहाँ पे सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी आएगा कि नहीं आएगा। तब यहाँ पे लिख दीजिए, अब यहाँ पे इसके बाद लिख दीजिए सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। और ये वैसे भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन हो गया। मैं आपको इसका क्लिक भी सेंड कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया गया है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 14 अलग है ये। अब देखिए गिवन में क्या लिखा है। यहाँ पे गिवन में लिखा हुआ है गिवन में लिखा हुआ है आपका टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर such that AD and PM are two medians
और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। इन तीनों का जो रेशियो है वो भी आपस में क्या है, इक्वल है। अब आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ आपको क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के इक्वल है। तो देखिए अब जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका ये जो दिया हुआ उसे लिखिए। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ये बी सी और क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर ए डी बाई पी एम। अब मुझे एक बात बताइए, ये बी सी बाई क्यू आर, तो हम लोग बी सी को टू बी डी और क्यू आर को टू क्यू एम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अब यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में, क्योंकि ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये गिवन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिए आप खुद सोचिए। देखिए आप खुद देखिए बेटा, यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल में ए डी जो मीडियन है, तो मीडियन हमें पता है कि मीडियन जो होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ पे पी एम जो मीडियन है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो हमारे पास जब ए बी बाई पी क्यू है और ए डी बाई पी एन है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इस पूरे बी सी के जगह पे टू बी डी लिखिए, इस पूरे क्यू आर के जगह पे टू क्यू एम लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर के जगह पे टू बी डी टू क्यू आर, और ये ए डी बाई पी एम। तो ये कैंसिल जब हो जाएगा तो ए बी बाई पी क्यू बी डी बाई क्यू आर और ए डी बाई पी एम। अब देखिए ये तीनों साइड्स का करस्पॉन्डिंग रेशियो, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है इस ट्रायंगल का आपस में इक्वल हो गया। तो ए बी डी और पी क्यू एम आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम, कैसे, बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी से। आज जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ये एंगल ए बी जो है वो एंगल क्यू के आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, इक्वी एंगुलर होते हैं। तो जब ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो अब हम लोग ले लेंगे अपना ट्रायंगल बड़ा वाला, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब बड़े वाले ट्रायंगल बताइए, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू बार हो जाएगा, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। देख लीजिए, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये स्टार्टिंग में था ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू बार, ये दोनों चीज़ें तो हैं ही, और साथ में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। तो अब यहाँ बड़े वाले ट्रायंगल में बेटा, तो ए बी सी में बी सी बाई पी क्यू और ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू बार और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमें, देखिए इससे हमें मिल गया बाई एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए एस सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले
आगे दोनों ट्रायंगल को क्या करना था, ये दो ट्रायंगल दिए हुए थे, इन दोनों ट्रायंगल में लिखा हुआ था कि ए बी और पी क्यू का रेशियो, बी सी और क्यू आर का रेशियो और ए डी और पी एम जो दोनों ट्रायंगल के मीडियंस हैं उनका रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपको ये प्रूफ करना था कि ये ट्रायंगल बड़ा वाला जो ए बी सी है, ये ट्रायंगल छोटा वाला जो सॉरी ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, वो दोनों आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। तो कैसे सिमिलर होंगे, तो सबसे पहले मैंने ए बी सी और पी क्यू आर को जो सिमिलर है उसको लिख दिया यहाँ पे, जो प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं आया, ये जो गिवन में लिखा हुआ था उस गिवन में आया। तो गिवन में आने के बाद हमने ये देखा यहाँ पे कि ए डी और पी एम जब मीडियन है तो ये इसे जो उसका जो अपोजिट साइड है उसे क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। तो मैंने बी सी की जगह पे 2BD लिखा और इस क्यू आर की जगह पे 2QM लिखा। देखिए यहाँ पे बी सी की जगह पे 2BD और क्यू आर की जगह पे 2QM। तो यहाँ पर जब कट जाएगा ये, तो ए बी बाई पी क्यू का जो रेशियो है वो बी डी बाई क्यू एम के रेशियो और ए डी बाई पी एम के रेशियो में आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्यू एम होगा, क्यू आर नहीं होगा, क्यू एम होगा, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया था। देखिए क्योंकि यहाँ पे क्यू आर को जब हटाएंगे तो क्यू आर की जगह पे चाहे 2QM लिखें चाहे 2MR लिखें, लेकिन हम QM लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें ये ट्रायंगल चाहिए, ये ट्रायंगल नहीं चाहिए, हमें ये ट्रायंगल चाहिए। इस ट्रायंगल को लेंगे और इस ट्रायंगल को लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब ये ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एम हो गया और ये ए डी बाई पी एम। अब ये दोनों, अब तीनों से ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम क्या लिख देंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यहाँ लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इस तरीके से आप लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब जब बी इज इक्वल टू एंगल क्यू लिख देंगे, फिर उसके बाद अब आप आ जाएंगे बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल में से तो यहाँ पे दो चीज़ें तो दी हुई हैं गिवन में, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर। अब उसके बाद आपको एक चीज़ यहाँ से मिल गई, यहाँ से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो आपका ये लग गया यस ए यस यस ए यस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। यस यस सिमिलरिटी से, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी से नहीं। इस तरीके से आपका ये कुछ दो क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कास्ट शैडो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वर्टिकल पोल है इस तरीके से, वो 6 सेंटीमीटर जो लेंथ है उसकी, ये 6 मीटर है और इसकी जो हाइट है, ये जो शैडो बन रहा है वो 4 मीटर का बन रहा है। एक क्या है मेरे पास, टावर है। लिखा है द वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कास्ट शैडो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम। जब सेम टाइम पे बनेगा तो जो नीचे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा दोनों जगह का, क्योंकि सेम टाइम पे बन रहा है। अब जो शैडो सेम टाइम द टावर कास्ट द शैडो जो बना रहा है वो 18 मीटर का बना रहा है। ये से कर लेते हैं PQR। अब देखिए जो हमारा टावर होगा या जो वर्टिकल पोल होगा वो तो सीधे ना खड़ा रहेगा, ऐसा तो नहीं टेढ़ा खड़ा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB and PQ are two, sorry AB is a vertical pole and PQ is a tower. इज a tower। अब लिखेंगे ना, ट्रायंगल ABC and ट्रायंगल
पी क्यू आर लिख देंगे यहाँ पे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, इस तरीके से। अब फिर लिख दीजिएगा बाई ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, अब बोलेंगे सर आप यहाँ पे रीज़न तो नहीं लिखे। रीज़न में बेटा रीज़न यही है कि जब सेम टाइम पे, जब लिखा है यहाँ पे, देखिए लिखा ना कि देखा एट द सेम टाइम द टावर कास्ट द शैडो 28 मीटर लॉन्ग, मतलब टाइमिंग सेम है और उसी टाइम पे जब जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। जो एंगल यहाँ बनेगा, जो एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ का तो एंगल तो हमेशा राइट एंगल रहेगा तो सेम ही होगा, और यहाँ जो एंगल बनेगा उसके शैडो पे जो एंगल बनेगा वो भी सेम रहेगा, बस इनका जो रेशियो है वो अलग अलग हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। अब इससे आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ए बी का क्या है 6, पी क्यू हमें निकालना है, बी सी क्या है 4 और ये आपका 28। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 7 6 42 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको इसका पिक लेके सेंड कर दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।